जोहार दोस्तों। आज हम लोग जानेंगे ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस में फ़र्क क्या है, ये तीनों का कंपैरिजन जानेंगे। ठीक है, वीडियो में चलने से पहले अगर कोई इस चैनल पर नया है तो चैनल सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। आगे देखिए, आगे सबसे पहले हम लोग जानेंगे ओपीएस। ओपीएस अगर ओल्ड पेंशन स्कीम, जो ओल्ड पेंशन स्कीम में आते हैं, ओल्ड पेंशन में उनको क्या मिलता था कि जब वो रिटायर करते हैं उनका बेसिक का 50% प्लस डीआर यानी महंगाई भत्ता की जगह महंगाई राहत यानी डियरनेस रिलीफ, इतना मिलता है ओल्ड पेंशन स्कीम में। ठीक है, अब क्या है एनपीएस में देखेंगे तो एनपीएस का क्या है कि एनपीएस में किसी तरह का कोई भी लिमिट नहीं है, वो बाजार के आधार पे होता है। शेयर मार्केट में आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाता है और शेयर मार्केट के आधार पे ही आपका पेंशन बनता है। ये है एनपीएस में, यानी एनपीएस बोले तो नेशनल पेंशन स्कीम। ठीक है, ये हो गया आपका एनपीएस। अब आता है एक अभी जो नया लागू हुआ है वो है आपका यूपीएस। यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें जो ओपीएस था, ओपीएस के जैसा ही इसमें भी जब आप रिटायर करोगे, रिटायरमेंट के समय आपका जो बेसिक पेमेंट रहेगा उसका 50% प्लस डीए। ये हो गया यूपीएस और ओपीएस में बराबरी अभी तक। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आगे क्या कहता है अगला पॉइंट। ये हो गया आपका पहला पॉइंट। अब अगला पॉइंट में देखिए, अगला पॉइंट क्या कहता है, कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉय पेंशन। इसमें देखिए पेंशन में एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन क्या रहता है, ओपीएस में क्या है, ओपीएस में किसी भी तरह का नो रहता है, मतलब किसी भी तरह का कोई इसमें कंट्रीब्यूशन नहीं होता था। और आप चल जाइए एनपीएस में। एनपीएस में देखिए, एनपीएस में कहता है आपका बेसिक का 10% प्लस डीए, इसमें कंट्रीब्यूशन देना होता था। ठीक है, और नेक्स्ट आइए देखते हैं ओपीएस में। ओपीएस में भी आपको वही देना होगा, 10% प्लस डीए, इसमें कंट्रीब्यूशन है। ओपीएस में किसी भी तरह का कोई कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय के नाम पे नहीं था, और एनपीएस और यूपीएस में 10% प्लस डीए दिया गया है। अब ग्रेजुएटी देखिए, ग्रेजुएटी तीनों में है। जब आप रिटायर करोगे उस टाइम आपका जितना जमा पैसा रहेगा, जमा पूंजी रहेगा, वो सारा आपको दिया जाएगा। इसमें देखिए पहला ओपीएस में भी बोला जा रहा है, हाँ यस, उसमें भी ग्रेजुएटी मिलता, और एनपीएस में भी मिलता यस, और यूपीएस में भी मिलेगा आपको ग्रेजुएटी। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि विड्रॉ ऑफ कम्यूटेड कॉर्पस। इसमें क्या कहता है कि आप कितना निकाल सकते हैं पैसा को बीच में। ठीक है, तो वो चीज़ देखिए कि पहले ओपीएस में देखिए पूरा पैसा आप आसानी से निकाल सकते थे। ठीक है, पूरा पैसा निकाल सकते हैं। और इसमें एनपीएस में एम्प्लॉय कैन विड्रॉ 60% ऑफ द, मतलब 60% आप निकाल सकते हैं और 40% नहीं देगा आपको, 40% वो रख ले रहेगा अपने पास। और इसमें यूपीएस में किसी तरह का कोई मेंशन नहीं किया गया है। देखिए यूपीएस में कह रहा है किसी तरह का कोई मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहता है। नेक्स्ट पॉइंट में है आपका कि ये हो गया आपका जीपीएफ। जीपीएफ में देखिए, जीपीएफ क्या कह रहा है कि ओपीएस में हाँ है और एनपीएस में ना है, और यूपीएस में भी ना है। नेक्स्ट देखिए इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन। जीपीएफ के बारे में पहले जानिए, जीपीएफ क्या है। जीपीएफ का मतलब होता है जनरल प्रोविडेंट फंड। जनरल, अब देखिए जनरल प्रोविडेंट फंड। ठीक है, ये एक तरह का पीपीएफ फंड है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कर्मचारी जो है सो अपना जो बचत पैसा है, बचत यानी सेविंग को उसमें रख सकता है और उसको जब चाहे तब निकाल सकता है, और या फिर रिटायरमेंट के समय, कर्मचारी का रिटायरमेंट के समय दिया जाता है। ठीक है, ये सिस्टम जो है सो सिर्फ और सिर्फ ओपीएस में दिया जा रहा है, जबकि एनपीएस और यूपीएस में ये सुविधा यानी व्यवस्था नहीं दिया जा रहा है। अब आगे देखते हैं। देखिए आगे है इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन। इसका हिंदी जो है, हिंदी होता है आपका मुद्रास्फीति सूचकांक। इसको आप अच्छे से समझिए
ये हो गया आपका इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन का हिंदी। उसमें क्या प्रावधान दिया गया था, उसमें कर्मचारी को ये प्रावधान दिया गया था कि आपका जो है सो पेंशन इंक्रीज होगा, देखिए रिवीजन होगा प्रत्येक साल 2 बार डीए के तौर पे। ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। ये आपका ओपीएस में था, ठीक है, ये ओपीएस में था। अब फिर आ जाइए आप, ये एनपीएस में ये प्रावधान नहीं दिया गया था, आपको नहीं मिलेगा एनपीएस में, ठीक है। अब क्या कहता है कि यूपीएस में भी आपको पेंशन इंक्रीज होगा साल में 2 बार डीए के तौर पे, ठीक है। ये मुद्रास्फीति सूचकांक के अंतर्गत आता है। अब कंट्रीब्यूटेड मनी जो है, आप जितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वहाँ ये में पेंशन वाला, उसमें देखिए उसमें क्या कह रहा है कि ओपीएस में एक बार 1 साल में आप निकाल सकते हैं। ओपीएस में जो है सो ये ओपीएस है आपका, ओपीएस में 1 साल में निकाल सकते हैं, जबकि एनपीएस में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं दिया गया है। एनपीएस में नहीं दिया गया है और यूपीएस में भी नहीं दिया गया है। देखिए यूपीएस जो है, यूपीएस में भी नहीं दिया गया है। अब लमसम पेमेंट के बारे में जानिए। लमसम पेमेंट के बारे में क्या है कि जो आपका लमसम पेमेंट है वो आप नहीं निकाल सकते थे, और एनपीएस में भी, वो यूपीएस में नहीं निकाल सकते और एनपीएस में भी नहीं निकाल सकते हैं। जबकि आपका जो यूपीएस है, यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम, उसमें है कि 1/10 आपका बेसिक प्लस डीए का 1/10 ऑन द डेट जब आप रिटायर करेंगे उसका एवरेज निकाला जाएगा, 6 महीना का सर्विस का 6 महीना का एवरेज निकाला जाएगा, उसी का 1/10, देखिए 1/10 1/10 ऑफ मंथली इनमोलमेंट बेसिक प्लस डीए एज ऑन द डेट ऑफ सुपरनोशन फॉर एवरी कंप्लीटेड मंथ 6 सर्विस, ठीक। अब आगे देखिए वीआरएस यानी वॉलेंट्री रिटायरमेंट सर्विस में क्या प्रावधान है। वॉलेंट्री रिटायरमेंट में देखिए इसमें है कि आपका एलिजिबल फॉर पेंशन ऑन द डेट ऑफ वीआरएस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एम्प्लॉय विल गेट ओनली 20% ऑफ कम्यूटेड कॉर्प्स एंड रेस्ट 80% विल बी इन्वेस्टेड। देखिए 80% आपका इन्वेस्ट होगा पेंशन के तौर पे। इसमें देखिए एनपीएस में, एनपीएस तो आप बंद कर दिया गया है, देखिए अब कब से लागू होता है यूपीएस। अब ईपीएस में क्या है कि मैं एलिजिबल फॉर पेंशन ओनली आफ्टर एज द एक्चुअल रिटायरमेंट, एक्चुअल रिटायरमेंट के समय आपको मिलेगा, बाकी आप वीआरएस के समय आपको किसी भी तरह का कोई प्रावधान नहीं दिया गया है, देखिए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आगे, मिनिमम पेंशन माने कम से कम कितना पेंशन मिलने था। और जो ओपीएस में था, ओपीएस में आपका 9,000 कम से कम पेमेंट आपको पेंशन आपको पेमेंट के आधार पे 9,000 प्लस डीए, ये ओपीएस में मिलने वाला था। जबकि एनपीएस में किसी भी तरह का कोई मिनिमम पेमेंट नहीं दिया गया था। और जो आपका आ गया है यूपीएस में 10,000 प्लस डीए आफ्टर सुपरएनुशन मिनिमम 10 साल आप अगर नौकरी, कम से कम 10 साल अगर आप नौकरी कर ले रहे हैं, मिनिमम आप अगर 10 ईयर्स नौकरी कर ले रहे हैं, तब आपको कम से कम 10,000 रुपया प्लस डीए मिलेगा, ये पेंशन के तौर पे, ठीक है। ये यूपीएस में दिया गया प्रावधान है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये मिनिमम पेंशन इतना आपका मिलना ही मिलना है, ठीक है। ये आपका मिनिमम पेंशन है, आप अच्छे से गौर कीजिए। अगर आपने 10 साल नौकरी किया है कम से कम, तब ये आपका मिनिमम पेंशन दिया जाएगा, ठीक है, 10,000 प्लस डीए। अब नेक्स्ट है फैमिली पेंशन में क्या प्रावधान था। फैमिली में ओपीएस में देखिए ये है आपका ओपीएस। फैमिली पेंशन क्या था ओपीएस में, देखते हैं हम लोग। ओपीएस में है 60% ऑफ बेसिक और 30% ऑफ फैमिली पेंशन, ठीक है। ये फैमिली पेंशन था आपका ओपीएस में। और नेक्स्ट एनपीएस में देखते हैं, ओपीएस टू फैमिली टिल डेट ऑफ 60 ईयर सर्विस डिक्रीज एम्प्लॉय 50% बेसिक आफ्टर द 30%। ये लगभग ना के बराबर था, उतना ज़्यादा इसमें फ़ायदा नहीं था एनपीएस में। जबकि कंपलसरी है कि आपको यूपीएस के अंतर्गत 30% पेंशन मिलेगा ही मिलेगा, आपका जितना मिल रहा था। देखिए आपका जितना मिल रहा था, यहाँ पे एक चीज़ को समझिए आप, अगर आपका रिटायर किए हैं, मान लेते हैं आपको 50,000 बेसिक पे, ठीक है, अच्छे से समझिएगा, आपको रिटायरमेंट में क्या मिलेगा। 50,000 में अगर आप ये यहाँ पे आके आपने रिटायर किया है, तो आपको रिटायरमेंट में क्या मिलेगा। रिटायरमेंट में मिलेगा 50,000 का
50%, दैट मीन्स हो गया आपका 25,000 प्लस DA प्लस DA। तो DA यानी आपका DA नहीं होता है रिटायरमेंट में। रिटायरमेंट में आपका हो जाता है DR। DA नहीं कहलाता है, वो कहलाता है DR यानी महंगाई राहत, डियरनेस रिलीफ। ये आप समझिए, यहाँ तक आपका हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा समझने में। इतना हो गया आपका पेंशन, ठीक है। अब अगर आपका किसी कारणवश कहीं पे कुछ हो गया तो आपका फैमिली पेंशन जो है, फैमिली पेंशन इसका यानी 25,000 का, आप इधर देखिए आगे समझिएगा अच्छे से। ये जो आपका 25,000 है, 25,000 प्लस DR जो भी है उसका कितना है 30%। ये फैमिली पेंशन मिलेगा, जितना बनेगा उतना, ठीक। और ये आपका मिला जुला के मिलेगा DR और बेसिक, ठीक। समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर किसी को कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर कोई चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके।